बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाक्स पेन स्टिचिंग। आज आपको प्रिंटेड शर्ट पर एक इंतहाई खूबसूरत सा नेक डिज़ाइन बनाने का आसान तरीका सिखाने जा रही हूँ। इसके लिए सबसे पहले मैंने बोट नेक एक कपड़े पर चिस्पा कर ली है। बोट नेक की कटिंग का तरीका मैं आपको गुज़श्ता प्रोग्राम में सिखा चुकी हूँ। अब हमने शर्ट के दरमियान का तयन करना है और साथ ही गले के दरमियान का हिसाब रखते हुए हमने दोनों के दरमियान को एक दूसरे के ऊपर रखना है और पहले दरमियान से एक सिलाई लगानी है और फिर हमने बुकरम के साथ साथ गोलाई में सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद हमने अंदर से फालतू कपड़े को कट कर लेना है। कपड़े पर बुकरम चिस्पा करने का तरीका मैं बारहा सिखा चुकी हूँ। अंदर से फालतू कपड़ा कट करने के बाद हम हल्के हल्के कट लगा लेंगे ताकि गले को अंदर की तरफ फोल्ड करने में आसानी हो। अब गले को अंदर की तरफ मोड़कर इस तरह से इसकी तह बैठा लें। बुकरम का एक पीस लेंगे जो कि चौड़ाई में 4.25 इंच और लंबाई में 12.5 इंच के लगभग होगा। इसको इस तरीके से दोहरा करेंगे। दोहरा करने के बाद हम इसकी किनारी वाली साइड से 1 इंच के फासले पर निशान लगाएंगे। इसी 1 इंच के हिसाब से हम इस तरीके से निशान लगा लेंगे और नीचे से हम हल्का सा तिरछा निशान लगाकर कट कर लेंगे। ये हमारी नेक तैयार हुई है। अब हमने क्या करना है कि जो हमने गला तैयार किया हुआ है अंदर की तरफ हमने फोल्ड किया हुआ है ना, उसको हमने खोल लेना है। तो इस तरीके से हमने खोल के इसके ऊपर इस बुकरम को चिस्पा करना है। अब यहाँ से आपने गौर करना है कि मैंने जो गला अंदर की तरफ फोल्ड किया हुआ था ना बुकरम वाला, उसको खोला है। ये देखिए इस तरीके से हमने इसको सीधा कर लिया है और इसके ऊपर हमने बुकरम चिस्पा कर ली है। अंदर से हम बुकरम के बिल्कुल साथ साथ से कपड़ा काट देंगे। सवा इंच की चौड़ाई के लगभग हमने एक कपड़े का पीस लिया है। ये हमने बुकरम के नीचे रखकर इस तरीके से, यानी बुकरम हमने शर्ट की उल्टी साइड पे लगाई है तो ये पीस हमने शर्ट की सीधी साइड पे रखते हुए बिल्कुल बुकरम की किनारी के साथ साथ सिलाई लगाते जाना है। ध्यान रखिए कि पट्टी जो है बुकरम के नीचे से खिसकनी नहीं चाहिए। अब बुकरम के जो हम नीचे से 3 कोने बने हुए हैं, कोनों से भी हमने मशीन की सुई को अंदर करते हुए टर्न लेना है इस तरीके से। बिल्कुल आसान तरीका है। गले की निचली साइड से जो 3 कोने बने हुए हैं, उन तीनों कोनों के अंदर से हमने कपड़े को हल्का हल्का कट लगाना है ताकि हमें बाद में इसको सीधा करने में आसानी रहे। अब इस तरीके से हमने कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड करना है। शर्ट के पीस को हमने सीधा रखना है और पट्टी को बैक की साइड पे मोड़ते हुए हमने इस तरीके से पाइपिंग बाहर निकाल कर बिल्कुल पाइपिंग के साथ साथ से सिलाई लगाते जाना है। इसको हाथ की मदद से सीधा करते जाएं और स्टिच करते जाएं साथ साथ। अगर आप न्यू हैं तो आप पहले इसको इस्त्री की मदद से अंदर की तरफ मोड़ लें और आपके लिए आसान हो जाएगा इसको सिलाई लगाना। और जहाँ से कोना आ रहा है वहाँ से हमने कपड़े को कट लगाना है। कट लगाकर कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड करना इजी हो जाता है, फिर उसमें खिंचाव पैदा नहीं होता है।
गले की चौड़ाई 3 इंच बन रही है और लंबाई हमने कहाँ से मापनी है, ये जो हमारा जोड़ है ना ये वाला, यानी कि जहाँ से हमने गले को अंदर की तरफ फोल्ड करना होता है, यहाँ से हमने लंबाई माप लेनी है। इस तरीके से लंबाई हमारी तकरीबन 11.5 इंच बन रही है। एक और बुकरम का पीस लिया हमने, इसकी लंबाई हमने ली है तकरीबन 14 इंच और चौड़ाई हमने ली है इसकी 5 इंच। इसको हमने इस तरीके से गले के नीचे रखते हुए तमाम अतराफ से निशान लगा लेना है। ये निशान लगाने के बाद हम इसको दोहरा कर लेंगे। दोहरा करके लगाए गए निशान को रूलर की मदद से सीधा ड्रॉ कर लेंगे और फिर हम उस निशान से 1 इंच के फासले पर एक और लाइन खींच लेंगे। अब आप किसी भी बोतल का ढक्कन ले लें और जो हमने सेकंड निशान लगाया है उस निशान के ऊपर ये ढक्कन हमने रखकर बिल्कुल इस निशान यानी कि जो हमने सीधी लाइन खींची हुई ना, यहाँ तक हमने इसकी ड्रॉ करते जाना है इस तरीके से। और अब हम इस निशान के हिसाब से इसको काट लेना है। इसको दरमियान से काट लें। अब काटने के बाद हमने इसको एक कपड़े पर चिपका कर लेना है इस तरीके से। अब हमने इसी को दोहरा करके इसकी बैक साइड पे भी कपड़ा बढ़ा लेना है और यहाँ से हमने इसको कट करके सिलाई मशीन पर ले जाना है। अब हमने कट वर्क के बिल्कुल साथ साथ से सिलाई लगाते जाना है। याद रखिए कि हमने इसके नीचे कपड़ा बढ़ाया हुआ है। बैक साइड पे भी एक अलग से पट्टी है, इसी को हमने दोहरा कर लिया था, बैक साइड की तरफ कपड़ा बढ़ा लिया था। अंदर से फालतू कपड़े को काट कर हमने हर कोने से कट लगाना है। अब इसको हम सीधा कर लेंगे। सीधा करके हमने दोनों साइडों के पीसेस को इस्त्री कर लिया है। अब यहाँ से मैं आपको ध्यान दिलाती जाऊँ कि जब हमने सिलाई लगाई थी तो ऊपर से हमने छोड़ दिया था, बिल्कुल ऊपर से हमने इसको स्टिच नहीं किया था और ये साइड हमने अब बंद करनी है। इस तरीके से हमने लेस को अंदर की तरफ रखना है और इसको स्टिच कर लेना है। ये देखिए हमारी लेस ऊपर से इसके साथ अटैच हो गई है और अब हम लेस को चाहे तो अभी से इसके ऊपर सिलाई कर लें। मेरे पास ये लेस के छोटे पीस थे दोनों, तो इसलिए मुझे इनको लगाने में एक डिफरेंट तरीका इख्तियार करना पड़ रहा है। अगर तो ये एक ही लंबा सा पीस होता तो इसको मैं डिफरेंट तरीके से लगाती। अब ये देखिए गले की जो बुकरम वाली पट्टी है, हमने इसको अंदर की तरफ कैसे फोल्ड करना है, इस तरीके से हमने इसको सेट कर लेना है इसके अंदर रखकर। और अब हमने जो है पाइपिंग के बिल्कुल साथ साथ सिलाई लगाते जाना है।
अब यहाँ से हमने इसको सिलाई करते हुए पहले कोने तक सिलाई लगानी है और यहीं से हमने टांके को काट लेना है। अगर आप न्यू हैं तो आप यहाँ पर पहले रफ़ सिलाई लगा लें, इसको रफ़ सिलाई के साथ पहले अटैच कर लें और बाद में आप नीट सिलाई करके रफ़ टांके को खींच दें। अब सेम तरीके से ही हमने दूसरी साइड पे भी सिलाई लगानी है। मेरी लेस चूँकि मोती वाली है तो इसको हम सुई की मदद से भी लगा सकते हैं या फिर किसी ग्लू वगैरह की मदद से भी चिपका कर सकते हैं। तो मैं एक आसान तरीका इस्तेमाल करूँगी, यानी ग्लू के साथ इसको सेट करूँगी। दोनों साइडों से हमने इसी तरह से इसके साथ अटैच कर लेना है। अगर आपके पास ग्लू वगैरह नहीं है तो आप सुई की मदद से लगा लें, या फिर आपके पास डिफरेंट किस्म की लेस है यानी मोती के बगैर है तो आप उसको सिलाई के साथ भी अटैच कर सकते हैं। अब मैंने दोनों साइडों से इसको सिलाई कर लिया है और निचले कोने से आकर हमने इसको इस तरीके से सेट करना है। ये इस तरीके से आप यहाँ पर चाहें तो पिन लगा लें या फिर सिलाई का रफ टांका लगा लें और फिर हम बुकरम के ऊपर सिंपल कपड़ा जो है वो चिपका कर लेंगे और ऊपर से हम इसको फोल्ड करके इस तरह से गले के नीचे रखेंगे। और अब बुकरम के पाइपिंग के साथ साथ हम सिलाई लगाते जाएंगे। पहला टांका जो मैंने लगाया था वो मैंने रफ़ टांका लगाया था। आप भी इसी तरह से रफ़ टांका लगाएं और बाद में जब आपने नीचे बुकरम चिपका करनी है तो आप नीट टांका एक ही दफ़ा लगा लें और बाद में रफ़ टांके को खींच दें। डिज़ाइनिंग की मदद से आप अपने एक आम से कपड़े को मुनफरद और ख़ूबसूरत बना सकते हैं। आप भी ये तरीका सीखिए और अपने कपड़ों पर अप्लाई कीजिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको भी ये तरीका पसंद आएगा। पसंद आने की सूरत में आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। आखिर में गले के अंदर मोती लगाकर इसकी खूबसूरती में मज़ीद इजाफा कर दिया है। दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे किसी और अच्छी सी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।